हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 41वां दिन 4 मई 2020 और आज एकादशी का पर्व है। तो प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का खूब खूब स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज का विषय भगवान का ऐश्वर्य। भागवत गीता 10वां अध्याय श्लोक संख्या 25। महाऋषीणां भृगु अहम गिराम अस्मिम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मिम स्थावर वराणाम हिमालय। महाऋषीणां भृगु अहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणम हिमालय। महर्षीणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणम हिमालय। तात्पर्य और अनुवाद और शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ये अपना आईडी प्रूफ दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। महर्षिणाम महर्षियों में, भृगु मैं हूँ, अहमा मैं हूँ, इरामा वाणी में, अस्मिम हूँ, एकम अक्षरम प्रणम, यज्ञ नामा समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ कीर्तन जप, अस्मिम हूँ, स्थावराणमा जड़ पदार्थों में, हिमालय पर्वत हूँ। अनुवाद। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा जप तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों का विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। ब्रह्मा जी ने संसार में कई संतान की उत्पत्ति करी, कई पुत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कहते हैं भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनि में मैं ओंकार हूँ। तो वो भृगु ऋषि वही भगवान का रूप अपना बता रहे हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ और समस्त अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में मैं महामंत्र जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी ये यज्ञ में और महामंत्र में सबसे शुद्ध मंत्र और सबसे बड़ा यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं महामंत्र और मेरे में कोई भेद नहीं है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्कृति की जाती है यज्ञों में, लेकिन यहाँ पर
किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः बाकी सब अशुद्ध है। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य, यही शुद्ध है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का एक स्वरूप है। पिछले श्लोकों में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी चंचल होता है, लेकिन हिमालय कभी भी चल नहीं होता, एक जगह स्थिर रहता है। अतः हिमालय मेरु पर्वत से भी बड़ा पर्वत है। तो यहाँ वर्णन है कि मेरु जो है वो तो फिर भी चंचल, माने जब समुद्र मंथन हुआ तो मेरु से समुद्र मंथन से मंथन हुआ उनका, इसलिए वो कहीं चलता फिरता है। लेकिन हिमालय जो स्थिर है तो धैर्यवान है। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं श्राद्धेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय था वो तो था भगवान का ऐश्वर्य। तो आज जो तिथि है वो एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि को माधव तिथि भी बोला जाता है और ग्यारस भी बोला जाता है। और ये तिथि क्यों मनाई जाती है, और एकादशी तिथि पहले थी नहीं। तो सतयुग की ये घटना है और ये पद्म पुराण में इसका वर्णन है। एक दिन जैमिनी ऋषि की इच्छा हुई कि एकादशी तिथि जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती, तो अपने गुरु से उसका प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि गुरु महाराज व्यासदेव जी मुझे बताइए कि एकादशी तिथि को क्यों मनाते हैं। तो व्यासदेव जी अपने शिष्य जैमिनी को बता रहे हैं, एक बार भगवान विष्णु नारायण का युद्ध हो रहा था एक मरु नाम के राक्षस से। भयावह राक्षस था और ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया था। लेकिन वर में ब्रह्मा जी वरदान जैसे देवता लोग वरदान दे देते हैं अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने या तो अपने स्थान की या अपने पद का रक्षण करने के लिए कई असुरों को ऐसा वरदान दे देते हैं और कई देवताओं को भी वरदान देते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे वरदान दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी इस मरु नाम के राक्षस को एक वरदान दिया था जिसमें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भी उनका वध नहीं कर पा रहा है। तो भगवान का मरु नाम के राक्षस से भयावह युद्ध चल रहा है। युद्ध करते 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 हिमालय पहुंच गए वो, और हिमालय में भगवान एक स्थान पर जाके गुफा में विश्राम कर रहे हैं, शयन करने बैठ, शयन थकावट हो गई थी तो वहाँ रुक गए एक स्थान पर। तो भगवान जब शयन कर रहे हैं तो भगवान के शरीर से एक देवी शक्ति प्रकट हुई। वो देवी शक्ति जो प्रकट हुई उसका मरु नाम के राक्षस से जो भगवान युद्ध कर रहे थे उनके साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। और मरु अपने भयावह सेना को वहाँ पर लेके आया था, कई करोड़ों सेना थी उनके साथ। वो सब सेनाओं का संहार कर दिया। वो देवी शक्ति जो प्रकट हुई भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुई थी। अंत में वो मरु नाम के राक्षस का भी अंत हो गया। कुछ समय उपरांत भगवान की निद्रा टूटी और भगवान ने देखा कि मरु नाम का राक्षस का वध हो चुका है और उनकी सेना थी वो भी सब समाप्त हो चुकी है। तो देखा भगवान ने कि अपने उनके समक्ष एक देवी प्रकट है जो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। भगवान ने उस देवी से पूछा कि तुम कौन हो। तो देवी बताती भगवान नारायण है, विष्णु नारायण, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने ही ये मरु नाम के राक्षस का वध किया है। तो भगवान ने उनकी सेवा देखकर उनसे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं मांगो देवी क्या चाहते हो।
तो देवी बोली कि भगवान विष्णु नारायण, मैं तो आपके शरीर से प्रकट ही हूँ, तो मैं आपसे क्या वरदान मांगूँ, जो आपको इच्छा हो दे दो, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान विष्णु नारायण कैसे कहते हैं कि आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है वो 11 है। 11 मुझे अति प्रिय होगी, एकादशी ये मुझे अति प्रिय तिथि होगी, इसलिए आज इस तिथि का नाम माधव तिथि और एकादशी। तो इसका फल क्या होगा और मुझे क्या लाभ होगा इससे? तब भगवान कहते हैं कि मृत्यु लोक में जो जीव एकादशी का पालन करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, और तुम्हारे माध्यम से मुझे मेरा धाम प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा और मेरा गौलोक धाम प्राप्त करेगा। भगवान ने उनको यथास्वरूप यथास्तु कह के वर दे दिया। अब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनिवार जैसे वार होते हैं वैसे तिथि है। तो एकादशी तिथि उस दिन से स्थापित हुई। अब जैमिनी ऋषि ये कथा सुन रहे हैं, तो एकादशी व्रत क्यों करा जाए और एकादशी व्रत करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो व्यासदेव जी कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। क्यों नहीं खाना अन्न? अन्न खाना वर्जित है और उससे पाप चढ़ेगा। कैसा पाप चढ़ेगा? ब्रह्म हत्या, मातृ हत्या और पितृ हत्या। तो पाप क्या है? तो पाप जो है ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म प्रकट होता है और अधर्म से ही वो प्रकट होता है। ब्रह्मा भी भगवान का एक स्वरूप है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव ये भगवान का एक स्वरूप है। एक सृष्टि रचयिता, एक सृष्टि का संहार और एक सृष्टि की पालनहार। तो इन्हीं के शरीर से प्रकट हुआ धर्म के शरीर से पाप। और पाप की ड्यूटी लगा दी गई कि पाप के क्या कार्य होगा। तो पाप को सौंप दिया गया यमराज जी को। यमलोक में यमराज जी को सौंप दिया कि पाप आपके उपयोगी है और आप इसको अपने स्थान में, अपने लोक में इसको स्थान दीजिए। तो यमराज जी ने यमलोक में उनको स्थान दिया पाप को। अब जब पाप बना तो पाप अधर्म का अंश था। तो एक दिन भगवान गए यमलोक देखने के लिए कि यमलोक में यम का शासन कैसा चल रहा है। भगवान विष्णु गए, भगवान नारायण गए, उन्होंने देखा और देखने के लिए कि स्वयं देखने के लिए गए। कोई सृष्टि के पालनहर्ता है और खाली मृत्यु लोक के नहीं, तीनों लोक, जितने 14 लोक भूमन है सभी के पालनहर्ता भगवान विष्णु है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और सभी में ब्रह्मा विष्णु में तीनों उपस्थित हैं। लेकिन सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा अलग है, वो गौलोक में वास करते हैं। तो भगवान विष्णु नारायण गए यमलोक में। यमलोक में जाके भगवान ने देखा कि यमराज से जब पूछा कि क्या स्थिति है तुम्हारे यहाँ की, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो यमराज जी कह रहे हैं हमारा भगवान आपकी कृपा से सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, किसी तरह का संकट नहीं है। तो भगवान विराजमान है कि आसन पर बैठे हुए हैं, अपने स्थान दिया यमराज जी ने, उस स्थान पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर भगवान जब बैठे हैं तो बड़ी जोर जोर की चीखने की आवाज़ आ रही है। तो यमराज जी से पूछा, यमराज जी किस तरह की आवाज़ है? कि महाराज यह तो यमपुरी है, तो यहाँ पर जो दुष्ट लोग आते हैं, जो अपराध करते हैं या ऐसे कोई बदजीव जो गलत पथ पे चलते हैं, तो उनको दंड देने के लिए यमलोक बना है और आप ही का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उनको सजा देता हूँ और पाप उसको सजा देता है। तो भगवान देखने के लिए स्वयं गए कि पाप किस तरह से कार्य कर रहा है। तो अंदर गए तो पाप उनको भारी दंड दे रहा था और वो जीव तड़प तड़प के चिल्ला रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा और चिल्लाने लगे वो। तो भगवान के हृदय में दया आई कि पाप इनको मुक्त कर दो, तुम इनको सजा मत दो, अब मेरी दृष्टि इन पर पड़ चुकी है, तो एक बार जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाए उसको मैं मुक्त करता हूँ। तो यमलोक में गए और भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, तो सारे मुक्त हो गए। अब जो पाप था वो भगवान के पास आया वैकुंठ में। भगवान को कहते हैं कि भगवान आपने मुझे तो मुक्त कर दिया, जो मेरी जो सेवा थी यमलोक में वो तो आपने ना पूरी करा दी। अब मैं किसी को पाप दंड नहीं दे सकता, तो अब मेरा काम क्या होगा, मेरा कहाँ स्थान होगा और मैं क्या करूं, बताओ मुझे काम बताइए। तो भगवान कहते हैं आज एकादशी का पर्व है और माधव तिथि मुझे अति प्रिय है, तो तुम्हारा स्थान आज के दिन अन्न के अंदर तुम वास करो। पाप जो है आज तुम अन्न के अंदर वास कर जाओ। तो क्या फल होगा और क्या इसका अपराध लगेगा कि आज के दिन जो जीव, जो मनुष्य आज के दिन ये अन्न को जो ग्रहण करेगा उसको, ये जो मैंने पहले बताया कि पाप जो है यमपुरी में गया और उसका स्थान बताया, क्या क्या स्थान बताया गया कि मातृ हत्या, पितृ हत्या, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या। अगर अज्ञानता पूर्वक या ध्यान पूर्वक कोई ग्रहण करेगा अन्न को, तो इतना तरह के पाप चढ़ेंगे। तो अब पाप का वास हो गया आज अन्न में।
अन्न जितने भी हैं उस अन्न के अंदर वहाँ से पाप का, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा उसको इतने अपराध लगेंगे, कोई ज्ञान पूर्वक पाए या कोई अज्ञानता पूर्वक, लेकिन दंड तो मिलेगा मिलेगा। तो अब कोई पूछ सकता है कि पाप बनाया क्यों, या पाप बना क्यों? तो यहाँ पर एक सिद्धांत प्रस्तुत होता, वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे धर्म की स्थापना हुई वैसे अधर्म की स्थापना हुई। अधर्म के अंश हैं और धर्म के भी अंश हैं। पुण्य करना, तीर्थ करना, यात्रा करना, भक्ति करना, ये धर्म पथ में आता है। पाप के अंदर आता है अधर्म के अंदर आता है पाप, छल, कपट, विश्वासघात, झूठ बोलना, मीट मांस खाना, पशुवध करना, ये पाप के कार्य आते हैं अधर्म के अंदर। तो अब बनाया क्यों? तो जैसे सरकार जो संस्था और सरकार एक पूरा राष्ट्र होता है, वो अपने राष्ट्र के अंदर न्यायालय बनाती है और न्यायालय के साथ एक कारागृह भी बनाती है जहाँ दंड दिया जाएगा। तो मृत्यु लोक में भी इसकी व्यवस्था है। अगर कोई न्यायपूर्वक काम करेगा तो उसका फैसला होगा न्यायालय में, और कोई न्यायालय में जब उसको फैसला सुनाया जाएगा और वो अधर्म करता हुआ पाया जाएगा, उसको दंड मिलेगा कारागृह के अंदर। ठीक उसी तरह ये पाप और पुण्य का भाग बताया गया। तो पाप इसलिए उपस्थित हुआ। अब जो व्यक्ति ये पाप करेगा तो उसमें अन्न खाएगा एकादशी के दिन, उसको पाप का फल लगेगा। अब इस तरह से कई तरह के प्रश्न प्रकट हो जाते हैं एकादशी के दिन। धर्म के प्रति जो भी कार्य होते हैं उसमें पाप वास करता है। एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना क्या चाहिए? हमें भगवान के नाम का सिमरण, हरिनाम संकीर्तन जितना ज़्यादा हो सके। आज के श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि मंत्रों में और यज्ञों में मंत्रों में मैं और अक्षर में सबसे बड़ा मैं ओमकार हूँ। तो जब भी कोई वैदिक मंत्र बोला जाता है तो ओम के साथ बोला जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो भगवान कहते हैं मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र मैं हूँ, और गाय के अंदर मैं सुरभि गाय हूँ। तो और मुनियों में मैं भृगु ऋषि हूँ। तो ऋषि के द्वारा ही सारे श्लोक बताए जा रहे हैं, सारे मंत्र भी उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जितना हो सके ज़्यादा जप हमें करना चाहिए इस अवस्था में। अब एक दिन ये प्रमाण होता है एकादशी के दिन अन्न खाना भी नहीं है और अन्न दान भी किसी को नहीं करना। एकादशी का महात्मा ये है, एकादशी के दिन अन्न तो खाना नहीं, ये तो प्रमाण है ही, लेकिन अन्न दान भी नहीं करना। अन्न दान करने से भी वही पाप लगेगा जो अन्न खाने से लगेगा। तो एक दिन भगवान पंढरीनाथ, पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ जी परीक्षा लेने के लिए गए नामदेव जी की। नामदेव पंढरपुर में रहते हैं और नामदेव की परीक्षा लेना चाहा किसने? भगवान पंढरीनाथ ने। तो भगवान पंढरीनाथ वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए नामदेव के वहाँ पर, और बिल्कुल श्वेत वर्णन और श्वेत कपड़े धारण करे हुए और वृद्ध अवस्था बिल्कुल, और शरीर झरझर, और हाथ में एक लठिया लेकर निकल पड़े। और जैसे नामदेव के घर के पास पहुँचे वो गिर पड़े। तो नामदेव तो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम का एकादशी का दिन था, जप कर रहे थे। तो नामदेव की दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? उस संत के ऊपर। तो नामदेव ने उनको उठा लिया और नामदेव ने उठाकर एक स्थान दिया और फिर पूछा कि महाराज क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो? तब कहते हैं भूख से पीड़ित हूँ और मुझे कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया, तो मुझे खाना दे दो। तो हाँ ठीक है, आपको खाना मिलेगा। तो अंदर से जो है नामदेव जी फल प्रसाद ले आए और फल प्रसाद दे दिया उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण देव कहते हैं नहीं, मुझे तो अन्न प्रसाद ग्रहण करना है। तो क्या अन्न प्रसाद ग्रहण करना है? कहता कड़ी चावल खाएंगे हम। तो कई ब्राह्मण, कई संस्थाएं कहती हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना, लेकिन ये मिथ्या है। पद्म पुराण में वर्णन के अन्न ही नहीं खाना, और ये साक्षात जो कथा कर रहे हैं वेद व्यास जी कर रहे हैं और जैमिनी ऋषि को कथा बता रहे हैं। ये मेरा वर्णन नहीं है, पद्म पुराण में इसकी वर्णन है और ये वहाँ अंकित है। और भागवतम में भी है, इसका उदाहरण दिया, प्रभुपाद ने भी उल्लेख किया है एकादशी का। और माधव तिथि भगवान को सबसे प्रिय है, तो आज वो माधव तिथि के दिन ही परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं नामदेव की। तो नामदेव को कहते हैं भगवान पंढरीनाथ जो ब्राह्मण रूप में प्रकट थे, कहते हैं मुझे तो कढ़ी चावल दीजिए आप। तो नामदेव कहते हैं आपको कढ़ी चावल तो नहीं मिलेगा, आज तो एकादशी पर्व है और एकादशी ही के दिन आपको फल प्रसाद ही मिल सकता है, या दूध पान कर लो, गैया का दूध है, इसमें पूरा बल है। कहता नहीं मैं दूध पान भी नहीं करूँगा, पाऊँगा तो मैं अन्न प्रसाद ही पाऊँगा।
तो ऐसे करते करते वो दोबारा गिर पड़े और ज़मीन पर लेट गए और ऐसे गिरे जानो उसकी सांस ही निकल गई। तो पंढरपुर के कई आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। तो देखा कि तुम्हें तो बड़ा तिलक लगा के घूमता है, साधु का भेष बना के घूमता फिरता है, और एक ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाया और उनकी जो भिक्षा मांगने आया उनका वचन का पालन नहीं कर पाया तू। और वैसे लिखता है बड़ा अतिथि देवो भव, अतिथि का पालन करो, और अतिथि आया तो उसका स्वागत नहीं कर रहा है। तो नामदेव कहते हैं आज एकादशी है तो मैं अन्न तो दे ही नहीं सकता। तो सब लोगों ने बोला ठीक है महाराज हमारे घर पे चलिए। ब्राह्मण को बोला कि हमारे घर चलो आप, हम आपको अपने घर ले चलते हैं और वहाँ आपको हम अन्न प्रसाद खिला देंगे, कड़ी चावल। कहते नहीं, ब्रह्म हत्या का दोषी बनाऊंगा इस नामदेव को, इसने मुझे अन्न नहीं दिया। तो सुबह से लेकर संध्या हो गई, रात हो गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ ब्राह्मण। तो अगले दिन भोर में वैसे की वैसी स्थिति में, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, तो नबज देखी तो समझ लगा कि मर गया वो। तो अब भगवान के परम भक्त नामदेव जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि भारिया अब मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ और मेरी जो सेवा ठाकुर जी की सेवा वो तुम ग्रहण करो, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। कहता क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? कहते मुझसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, एकादशी का व्रत था तो मैंने अन्न तो दिया ही नहीं। आप जानती हो मैं व्रत अन्न के एकादशी व्रत वाले दिन कैसे अन्न खिलाऊं उसको। तो मैंने ब्रह्म हत्या का दोष लगा है मुझ पर, तो अब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, राधिका रमन जी की, ये भगवान विठल रुक्माई की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो अब ये तुम सेवा संभालो। तो मैं चला। तो पत्नी भी एकनिष्ठ व्रतधारी थी, पतिव्रता थी, तो बड़ी पक्की थी। कहता मैं भी क्यों इस धाम या मृत्यु लोक में रहूं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, बैकुंठ वहीं भजन करेंगे, देखा जाएगा जो कि पूरा परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे हम। तो पूरा परिवार तैयार हो गया आत्मदाह करने के लिए। तो नामदेव जंगल से लकड़ी चुन के ले आए और एक चिता सजाई उस ब्राह्मण की और बाकी अपने पूरे परिवार की, और पूरा परिवार बैठ गया और उस ब्राह्मण को भी बिठा दिया। और नामदेव ने अग्निदाह प्रकट करने के लिए अग्नि को प्रकट किया और सर्वप्रथम अपनी देह को, अपनी चिता को अग्नि दी और फिर उस ब्राह्मण देव को जैसे अग्नि दी, और अभी अग्नि प्रकट हुई थी और अग्नि ब्राह्मण देव के चरणों को छुई और नामदेव की कमर तक आ चुकी थी। तब नामदेव का हाथ पकड़ लिया, साक्षात भगवान विठलनाथ पंढरीनाथ प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर कहते नामदेव तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से मैं अति प्रसन्न हूँ, तो जो मांगो वो वर मिलेगा। तो नामदेव कहते हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों में अखंड स्मृति अखंड भक्ति मिले, तो आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान विठल ने वर मांगा। तो कहते हैं आज के दिन, और भगवान कहते हैं, भगवान पूछते हैं कि आज के दिन अन्न देना अपराध था और पाप था और कई हत्याओं का तुझे पाप लगता, तो तेरी भक्ति को और तेरी निष्ठा को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने खुद स्थापित किया कि आज के दिन जो अन्न दान करेगा, अन्न खाएगा, तो गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, पितृ हत्या और मातृ हत्या का भागीदार बनेगा और भगवत धाम का वास हुआ नामदेव और नामदेव परिवार का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज की तिथि का बड़ा महत्व है। माधव तिथि के दिन भगवान को ये तिथि अति प्रिय है। पूरे वर्ष के अंदर कोई व्रत रखो या ना रखो, कई व्रत आते हैं, किसी तरह का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, पद्म पुराण कह रहा है। तो एकादशी का व्रत कर लिया आपने तो परिपूर्ण हो गया। तो आज मोहिनी एकादशी है और मन को मोहने वाली, और मदन मोहन मन को मोहने वाले हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन हमें ये आपको आज संदेश दिया है। तो हम वर्ष में जितने भी व्रत आते हैं, भगवान के प्रागट्य के व्रत होते कहीं, लेकिन सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी व्रत। तो अज्ञानता पूर्वक भी हमें अन्न ग्रहण नहीं करना। अगर अन्न ग्रहण करा जाएगा तो बहुत बड़ा पाप का फल के भागीदारी होंगे हम। और कई संस्थाओं में अलग तिथि बताते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा के हिसाब से जो तिथि बताते हैं माधव तिथि, जो अगले दिन पालन का समय भी होता है, तो वो पालन तिथि सिर्फ एक वैदिक परंपरा, वैदिक संस्था बता सकती है आपको, बाकी हर कोई संस्था नहीं बताती। अब अलग अलग संस्थाएं हैं तो अलग अलग उनके कैलेंडर होते हैं, उनके नक्षत्र, उनके वो बनाते हैं तिथि के हिसाब से कैलेंडर। तो वास्तव में जो तिथि है वो पूरे वर्ष की गणना के हिसाब से बनती है, और बड़े विद्वान ब्राह्मण जो इसको तैयार करते हैं, तो जो स्थापित होती तिथि वैदिक प्रमाणों में, उससे हमें व्रत करना चाहिए। तो इसमें मन को पथभ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए और मन को भटकाना नहीं चाहिए। जो वैष्णव परंपरा का पालन कर रहे हैं, संस्था का पालन कर रहे हैं, उससे तिथि पता करिए और एकादशी का व्रत करिए। और आज के दिन आप जलाहार रह सकते हो, जल पी के एकादशी व्रत कर सकते हो, फल खाकर एकादशी व्रत कर सकते हो, व्रत का प्रसाद खा के एकादशी व्रत कर सकते हो।
लेकिन अन्न नहीं खा सकते, और बिना जल कोई निर्जला भी व्रत कर सकता है। तो ये निषेध बता दिए गए, और फल क्या है और नुकसान क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। और भगवान का कई बार भगवान रणछोड़ राय की लीला करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भगवान काल यवन को वध करने के लिए किसी और को श्रेय देना चाहते हैं, जैसे मुचकुंद महाराज को श्रेय देना चाहते थे काल यवन का वध करने के लिए। तो भगवान की लीला अपरंपार है। जरासंध का वध करा तो जरासंध को 18 बार भगवान ने छोड़ा, तो भगवान तो मार सकते थे, लेकिन मारा क्यों नहीं? उनका श्रेय देना चाहते थे भीम को। ठीक उसी तरह कई भगवान की लीलाएं, जैसे भगवान रणछोड़ राय भी कहलाते हैं, और भगवान ऐसी अनंत लीला करते रहते हैं। तो आज की जो लीला एकादशी लीला, एकादशी तिथि और पाप कहाँ से प्रकट हो, ये सब भगवान की लीला है। तो हमें जो शास्त्रों में बताया है उस तरह नियमों का पालन करना चाहिए और अपना जीवन भगवत परायण बनाना चाहिए। इस तरह अपने को, अपने समाज को और अपने परिवार का, सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।